जय हिंद दोस्तों, मैं आरती द्विवेदी। स्वागत है आपका स्टडी फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल में। आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। द हिंदू का आर्टिकल है कीप द पीस। ये आर्टिकल भारत चीन विवाद से रिलेटेड है, तो देखना है कि क्या विवाद है। 61 साल हो गए लगभग ये सीमा विवाद कभी ख़त्म नहीं हुआ। दरअसल चीन इसे ख़त्म कभी करना ही नहीं चाहता। वहाँ पर था दरअसल ये विवाद लगातार चलता है। चीन की क्षेत्र बढ़ाने की जो नीति है उस पे वो बराबर अतिक्रमण करता है हमारी सीमाओं का। तो देखते हैं कि क्या विवाद है। भारत चीन सीमा विवाद में खबर है कि चीन पूर्वी लद्दाख की प्योंग त्सो झील में अपनी गश्ती नौकाओं की तैनाती बढ़ा दी है। 2 हफ्ते पहले इसी झील के नज़दीक भारतीय और चीनी सैनिकों में झड़प भी हुई थी। ये इलाका लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास है। खबर आई थी कि LAC पर दोनों देश सैनिकों की मौजूदगी बढ़ा रहे हैं। भारत ने कहा था कि अक्साई चीन में स्थित गालवान घाटी के किनारे चीन के कुछ टेंट देखे गए हैं। इसके बाद वहां भारत ने भी अपनी फौज बढ़ा दी। चीन का आरोप था कि वहां के पास रक्षा संबंधी गैर कानूनी निर्माण कर रहा है भारत, जबकि भारत ऐसा नहीं कर रहा था। भारत चीन पे यह आरोप लगाता है। सालों पुराना सीमा विवाद है। भारत का चीन के साथ 3488 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। ये सीमा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। ये 3 सेक्टरों में बटी हुई है। पश्चिमी सेक्टर यानी कि जम्मू कश्मीर, मिडिल सेक्टर यानी कि हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड और पूर्वी सेक्टर यानी कि सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। हालांकि दोनों देशों के बीच अब तक पूरी तरह से सीमांकन नहीं हुआ है, क्योंकि इलाकों को लेकर दोनों के बीच सीमा विवाद है। दरअसल 1914 में तिब्बत के स्वतंत्र लेकिन कमज़ोर मुल्क था। तिब्बत जो था 1914 में एक स्वतंत्र तो था लेकिन कमज़ोर था, और चीन ने तिब्बत को कभी स्वतंत्र मुल्क नहीं माना। 1950 में चीन ने इसे पूरी तरह कब्जे में ले लिया। कुल मिलाकर चीन अरुणाचल प्रदेश में मैकमोहन को भी नहीं मानता है और भारत के दावे को खारिज करता है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इन विवादों की वजह से दोनों देशों के बीच कभी सीमा निर्धारण नहीं हो सका। हालांकि यथास्थिति बनाए रखने के लिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC का टर्म इस्तेमाल किया जाने लगा, पर अभी तक यह स्पष्ट नहीं थी। इस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर कई ग्लेशियर, बर्फ के रेगिस्तान और पहाड़ नदियां पड़ते हैं, जहां अक्सर भारत और चीन के सैनिकों की तनाव की खबर आती रहती हैं। प्योंग त्सो झील, इसे जानिए। 134 किलोमीटर लंबी प्योंग त्सो झील हिमालय में करीब 14,000 फुट से ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित है। इस झील का 45 किलोमीटर क्षेत्र भारत में पड़ता है, जबकि 90 किलोमीटर क्षेत्र चीन में आता है। ये LAC जो है वो इसी झील के बीच से गुजरती है। कहा जाता है कि पश्चिमी सेक्टर में चीन की तरफ से अतिक्रमण के 1/3 मामले इसी झील से आते हैं। इसकी वजह से इस क्षेत्र में दोनों देशों के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा को लेकर सहमति नहीं है। दोनों देश अपनी अलग अलग LAC तय किए हुए हैं। इसलिए विवादित हिस्से में कई बार दोनों देशों के सैनिकों की भारी झड़पें हो जाती हैं। रणनीतिक तौर पर इस झील का काफ़ी महत्व है, क्योंकि ये झील
चुशुल घाटी के रास्ते में आती है। चीन इसी रास्ते का इस्तेमाल करके भारत अधिकृत क्षेत्र में हमले के लिए कर सकता है। सन 1962 के दौरान वो जगह थी जहां से चीन ने अपना मुख्य आक्रमण शुरू किया था। ऐसी खबरें आई कि पिछले कुछ सालों में चीन ने इस झील में अपनी ओर के किनारों पर सड़कों का निर्माण भी किया है। अब देखते हैं गलवान घाटी। गलवान घाटी विवादित क्षेत्र अक्साई चीन में है। गलवान घाटी लद्दाख और अक्साई चीन के बीच भारत चीन सीमा के विवादित क्षेत्र के नज़दीक है। एलएसी भारत को इससे अलग करती है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार एस.डी. मुनि बताते हैं कि इस क्षेत्र में भारत के सामरिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि ये पाकिस्तान, चीन और लद्दाख की सीमा के साथ लगा हुआ है। 62 की जंग के दौरान भी गालवान नदी का यह क्षेत्र जंग का प्रमुख केंद्र था। इसके बाद देखिए कि पिछली बार डोकलाम की एक समस्या चीन ने खड़ी की थी। आपको याद होगा कि 2017 में डोकलाम को लेकर भारत चीन विवाद काफ़ी हुआ था। 70-80 दिन तक चला था। मामला तब शुरू हुआ था जब भारत के पठारी क्षेत्र डोकलाम में चीन ने सड़क बनाने की कोशिश की थी और भारत ने इसका विरोध किया था। वैसे तो डोकलाम चीन और भूटान के बीच का विवाद है, लेकिन सिक्किम बॉर्डर के नज़दीक पड़ता है और ट्राई जंक्शन पॉइंट है जहां से चीन भी नज़दीक है। भूटान और चीन दोनों इस इलाके पर अपना दावा करते हैं और भारत भूटान के दावे का समर्थन करता है। तो ये था भारत चीन विवाद। अगला आर्टिकल है अ वायलेशन ऑफ राइट फंड बट नो रेमेडी गिवन। ये जम्मू कश्मीर की जो 4G से रिलेटेड समस्या है उस पर ये आर्टिकल है। समस्या ये है कि लॉकडाउन के दौरान 4G नेटवर्क को जम्मू कश्मीर में इसकी मांग हो रही है और जिसे कोर्ट को देना चाहिए था, पर कोर्ट पे इसको निर्णय देना चाहिए था, पर कोर्ट ने अभी इस पर कोई भी निर्णय नहीं दिया है, बल्कि एक कमेटी बनाने की बात की है। कहा जा रहा है कि ये मूल अधिकारों का उल्लंघन है, चूँकि आर्टिकल 32 के थ्रू सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है जनता के पास, पर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं दिया। और जीवन जीने के अधिकार में ये भी शामिल है, जैसे अन्य सुविधाएं, सड़क का अधिकार, बिजली का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, स्वच्छता का अधिकार, स्वच्छ वायु, स्वास्थ्य, आश्रय, मानव गरिमा, गोपनीयता के अधिकार शामिल हैं। वैसे ही इसमें 4G भी शामिल है। अतः अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई भी उचित निर्णय नहीं दिया है। ये इस पर डिस्कस है इस आर्टिकल में। अगला है एक पीटी से रिलेटेड है, राजीव किसान न्याय योजना से जीवन में आएगा बदलाव। ये छत्तीसगढ़ में ये योजना का शुभारंभ किया गया है, किसान योजना का। और ये पीटी में पूछा जा सकता है कि राजीव किसान न्याय योजना किस राज्य की योजना है। अगला है गंडक बैराज के नेपाली क्षेत्र में कटाव रोधी कार्य पर ग्रहण लगा। कटाव रोधी कार्य शुरू होना था जो नहीं हो पाया। देखते हैं गंडक नदी की स्थिति। ये हिमालय है और ये रही आपकी गंडक, जो पटना में आके गंगा में मिल जाती है। गंडक हिमालय से निकलकर दक्षिण पश्चिम में बहती हुई भारत में प्रवेश करती है। त्रिवेणी पर्वत की इसमें एक सहायक नदी त्रिशूल गंगा से मिलती है। यह नदी काफ़ी दूर तक उत्तर प्रदेश तथा बिहार राज्यों की सीमा भी निर्धारित करती है। ये पीटी में पूछे जा सकते हैं प्रश्न। उत्तर प्रदेश में यह नदी महाराजगंज और कुशीनगर जिलों से होकर बहती है। बिहार में यह चंपारण, सारण, मुजफ्फरनगर जिलों से होकर बहती है
और 192 मील मार्ग के बाद पटना में जाकर गंगा में मिल जाती है। इस नदी की कुल लंबाई 1310 किलोमीटर है। यह बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त नदी घाटी परियोजना है। जो गंडक परियोजना है वो बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त नदी घाटी परियोजना है। 1949 के भारत नेपाल समझौते के तहत इससे नेपाल को भी लाभ है। इस परियोजना के अंतर्गत गंडक नदी पर त्रिवेणी नहर हेड रेगुलेटर के नीचे बिहार के वाल्मीकि नगर में इसी बैराज से 4 नहरें निकलती हैं, जिसमें से 2 नहरें भारत में और 2 नहरें नेपाल में जाती हैं और 15 मेगावाट की बिजली का उत्पादन होता है। इसलिए ये दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, परंतु इस समय भारत और नेपाल में विवाद चल रहा है, इसलिए इस पे भी परेशानी हो रही है। तो इसको देखना है कि ये अभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अतः आप इसे ज़रूर पढ़ें और देखें। ये पीटी में भी इसी तरह से सवाल पूछे जाते हैं। अभी गंडक नदी पे बहस है तो गंडक पे पूछ लिया जाएगा, उसके आसपास के क्षेत्र पे पूछ लिया जाएगा। तो पीसीएस और बिहार पीसीएस, यूपी पीसीएस आदि में भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर ये पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।